ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 18 अगस्त 2026। वरदान है, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताश व तख्त नशीन भव। बाबा हमको ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जिंदगी जीने का कला सिखाते हैं। आत्मा और सारे जो कर्मेंद्रिय हैं, रामा के अनुसार आत्मा को मिला है तन, मन, धन, जन। इस साधन को विधिवत अकॉर्डिंग टू लॉ कैसे यूज करना है, उसके फलस्वरूप वो कर्म सफल कैसे होना है, वो कर्मों का फल कैसे अनुभव करना है, वो सफलता पाने के लिए हमारे में क्या क्या कमजोरी है, कमियां हैं, उसको कैसे निकालना है, ये बाबा हमको सिखाते हैं। साथ में स्पेशली बाबा आत्मा के बारे में कहते हैं। लेकिन आत्मा जो भी कर्म करती है ना, निराकार होने के कारण साकार का एग्जाम्पल देकर, जो हमने देखा है, इसका अनुभव है, उसका एग्जाम्पल देकर हमको समझाने का कोशिश करते हैं। तो इस वरदान में बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, बच्चे देखो, एक राजा है। तो राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन के ऊपर बैठता है ना। तो एक उनको एक नशा रहता है कि मैं राजा हूं। स्मृति और नशा, उतना शक्ति पावर भी उनके पास रहता है, ताकि राजा जो कहता है, राज्य में जितना भी प्रजा लोग हो या और कोई भी मिनिस्टर हो, उनके बात वो सुनते हैं। लेकिन कब तक? जब तक वो सीट पर बैठे हैं, सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, तब तक उनका बात सुनते हैं। लेकिन जब सीट से नीचे उतरते हैं तो उनके बात को ही नहीं सुनते हैं। इवन लौकिक में भी हम देखते हैं, कोई चीफ मिनिस्टर का पोस्ट में है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का है, कोई भी मिनिस्टर हो या गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, जब तक उस चेयर के ऊपर बैठा है, नहीं तो उस पोस्ट उनके साथ में है, तो उनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, वर्कर्स, दुनिया वाले उनका बात सुनते हैं। लेकिन जब उनको ट्रांसफर होता है, रिटायरमेंट होता है, वहां से नीचे उतरेंगे, तब वो आम आदमी बन जाता है, तो लोग उनका बात उतना नहीं सुनते हैं। इस भी हम दुनिया में देख रहे हैं, लौकिक गवर्नमेंट में भी और अलौकिक गवर्नमेंट में भी। पुरानी दुनिया का जो भी वो चला, फिल्मों में हम सभी देखे हैं, और कहानी में भी हमने सुना है कि राजा महाराजा कैसा रहते थे। रामायण में, महाभारत में, अलग अलग कहानी में भी हमने पढ़ा है, देखा है। तो यहां भी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, आत्मा एक राजा है ना, तो राजा समझकर उस सीट पर बैठो, भ्रुकुटी के सिंहासन पर, नहीं तो बाबा के दिल तख्त पर बैठो। उसके बाद निशाना कैसी, जैसे राज्य में कभी कभी एनिमिस जो आते हैं युद्ध करने के लिए, तो उसके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए किसको भेजना है, ये राजा जानते थे। हमने देखा है कहानी में, अकबर के आस्थान में जब भी कोई एजुकेटेड लोग आते हैं, पंडित लोग आते थे,
उनको उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अकबर जी बीरबल को यूज करते थे। और श्री कृष्ण देवराय की आस्थान में, वहां उनको तेनालीराम का सहयोग मिलता था। भोजराज के आस्थान पे कालिदास का सहयोग मिलता था। लेकिन जब आस्थान में जो कोई पंडित लोग आते थे, कुछ क्वेश्चन पूछते थे, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इनको भेजते थे। लेकिन जब एनिमी स्थूल रूप में कोई युद्ध करते हैं, तो उसको कहते हैं सेनापति या कमांडर, उनको भेजना पड़ता। भोजन बनाना है तो कौन भोजन बनाने वाले हैं उनको भेजना पड़ता था। तो टेस्टिंग पेपर अलग अलग आता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए साधन और व्यक्ति अलग अलग है। इवन हम यज्ञ में भी देखते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स को समझाने के लिए सेपरेट ग्रुप है, लौकिक वालों को सुनाने के लिए सेपरेट ग्रुप बाबा ने बनाया है, भगवत गीता द्वारा ईश्वर ज्ञान सुनाने के लिए और सेपरेट ग्रुप है, बट्टी कराने के लिए अलग ग्रुप है, भोजन बनाने के लिए अलग ग्रुप है, गाने वाले अलग है, फिल्म बनाने वाले अलग है। तो हर एक डिपार्टमेंट में बाबा ने अलग अलग लोगों को विशेषता भरकर रेडी किया है। जब भी जिसका जरूरत हो, बाबा उन आत्माओं को भेजता है। कोई कोई प्रोग्राम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करता है, वीआईपी को बुलाना, सिलेक्शन करना, अरेंजमेंट करना, ऐसे हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ विशेषता है। तो यहाँ बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, ड्रामा के अनुसार आपके पास जो भी कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि संस्कार, तन, धन और जन, जन में भी किन को कहा किस काम के लिए यूज करना है। अभी हमारे ग्रुप में भी सुबह अमृत वेले अटेंड करने वाले, ऑपरेट करने वाले लोग अलग हैं, रात का क्लास ऑपरेट करने वाले अलग हैं, कन्नड़ा क्लास अपलोड करने वाले अलग हैं, हिंदी क्लास अपलोड करने वाले अलग है ना। तो अलग अलग लोगों में क्या क्या कैपेसिटी है बाबा जानकर उनको वो जिम्मेदारी देता है, और वो लोग दिल से वो सेवा लेते हैं। तो निमित्त आत्माओं को भी पता रहना चाहिए कि किन से क्या सेवा कब लेना है, किन में क्या विशेषता है। तो निशानी, जहां हाथ काम करता है वहां मुंह काम नहीं करता है, जहां मन काम करता है वहां आंख काम नहीं करता है। किसी किसी को मुख द्वारा कहना पड़ता है, किसी किसी को फोन द्वारा कहना पड़ता है, किसी किसी को व्हाट्सएप मैसेज द्वारा कहना पड़ता है, किसी किसी को डायरेक्ट नहीं सुनते हैं, भगवान द्वारा कहलाना पड़ता है। तो अलग अलग व्यक्तियां, अलग अलग रीजन, अलग अलग साधन। तो किस समय किस साधन द्वारा आपको वो समस्या को हैंडल करना है, ये नॉलेज एंड अनुभव आपके पास रहना चाहिए। ऐसे जो बच्चे वो सिंहासन पर बैठकर राजा के नशे में रहकर अपने कर्मेंद्रियों को कहा क्या भेजन, मैंने भी देखा है कभी कभी किसी किसी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा उनकी समस्या का समाधान देना पड़ता है, किसी किसी को मुख से बात करना पड़ता है, किसी किसी को टोली देना पड़ता है, किसी को गिफ्ट देना पड़ता है, किसी किसी को हवा डालना पड़ता है, किसी किसी को डांटना पड़ता है। ये टेंशन तो रहता है कि उस आत्मा को आगे बढ़ाना, लेकिन तरीका एक ही नहीं है, उनके संस्कार के आधार पर चेंज करना पड़ता है। कोई कोई सीरियस रहते हैं, हमको उनके साथ भी सीरियस से रहना पड़ता है, कोई कोई जोक्स वाले रहते हैं तो उनके साथ जोक्स में भी करना पड़ता है। ऐसी बाबा कहते हैं बच्चे, उस सिंहासन के ऊपर बैठकर किस कर्मेंद्रियों को किस रूप में किसके ऊपर कैसे यूज करना है, इन निशाने को यथार्थ रूप में जान लो और यूज करो। ऐसे करने से सदा आप वो ताज, क्या ताज, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का ताज, वो ताज पर सदा बैठे रहना। जैसे कि राजा अपने साथ साथ अपने सारे प्रजाओं का भी प्रोटेक्शन करना उनका जिम्मेदारी होता है ना। जो प्रजा लोग रहते हैं राजा का बात सुनते हैं, लेकिन जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो प्रजा के ऊपर पड़ जाता है ना। ऐसे ही
आप जो डिसीजन लेते हो उसका असर आपके ऊपर, आपके साथी लोगों के ऊपर, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, अपने कर्म के फल के ऊपर, और जो आपके साथ में रहते हैं उनके कर्म के फल के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए सदा ये स्मृति में रहना कि मैं सदा सिंहासन के ऊपर विराजमान राजा हूं, और अपने कर्म इंद्रियों को किसको क्या करना है ऑर्डर देने वाला। नींद आ रहा है तो उसको ऑर्डर करना है, "यस, नींद मत करो"। उसके ऊपर उस समय थोड़ा जोर से हैंडल करना पड़ता है, अपने मन के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर नहीं। तो अलर्ट रहो, कभी कभी प्यार से समझाना पड़ता है। तो किस विधि से उसको समझाना है, ये ज्ञान हमारे पास रहना चाहिए। तो उस आत्मा का कर्म और कर्म का फल सदा श्रेष्ठ रहता है। वो आत्माएं सदा डांस करते रहते हैं, सफलता का, खुशी का डांस करते रहते हैं, और वो आत्माएं अपने जिंदगी को एंजॉय करते रहते हैं हर पल। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त है, निराकार रूप में, साकार रूप में नहीं। हम्म, ताज और तख्त। ताज क्या है? जिम्मेदारी का ताज, पवित्रता का ताज। तख्त क्या है? प्रकृति के सिंहासन, बाप दादा के गोद का सिंहासन। यस, उसके ऊपर आत्मा मन से बैठ सकता है और आत्मा राज्य कर सकता है। सभी को बाबा ने गिफ्ट के रूप में दे दिया है। तो प्यूरिटी का भी ताज है, तो जिम्मेदारी का भी ताज, पवित्रता। तो क्या है पवित्रता? इस दुनिया में कोई भी चीज मेरा नहीं, वहां से आप डिटैच बन जाओ, स्थूल हो सूक्ष्म हो, हुएवर इट में बी, वो कोई भी मेरा है नहीं। मन से डिटैच हो जाओ, उसको कहते हैं पवित्रता। आप सिर्फ आत्मा बनकर रहो। इस शरीर को देख लीजिएगा, सुबह शरीर को लेकर बाथरूम में जाते हो तो कितना बाहर और अंदर कपड़े में कितना गंदगी किचड़ापन रहता है ना, अपवित्रता। जो आपने शरीर को भोजन खिलाया कितना अच्छा था, टेस्टी था, लेकिन सुबह तक वो इतना गंदा और बदबू वाला बन जाता है। भले आप रात को अपने शरीर को सुलाया है, सुबह तक वो पसीना कितना आ जाता है, मुख में कितना बदबू आ जाता है। भले आपने कुछ नहीं किया है तो भी, क्योंकि वातावरण वायुमंडल में उसका असर है, उस साधन के ऊपर पड़ जाता है। बाथरूम में जाके अंदर से बाहर से कपड़े को सभी क्लीन करके बाहर आ जाओ, इतना लाइटनेस का एहसास होता है। माना दुनिया का जो गंदगी क्लीन होने से शरीर रूपी साधन कितना लाइट होता है। ऐसे बच्चे इस दुनिया में स्थूल और सूक्ष्म चीज में भी रावण का असर, मनुष्य आत्माओं का, आपका और अपना भाई बहनों का नेगेटिव विकार का असर हर जगह पर, हर पार्टिकल के ऊपर इतना ज्यादा है। उसके साथ में हम रहेंगे, मन को बाहर भेजेंगे, वो जरूर गंदा होकर आएगा ना। इसीलिए मन को बाहर नहीं भेजना। मन कहाँ जाता है? जिसमें आपने मई और मेरापन कहा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चे, मेरा हॉस्पिटल, मेरा पेशेंट, मेरे कस्टमर, जिसको आप मेरे कहते हो, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाता है। इसलिए सबसे डिटैच होकर मैं पवित्र आत्मा हूं। एक प्यूरिटी का ताज, दूसरा जिम्मेवारी का ताज। मैं अकेला इंडिपेंडेंट हूं, एक निराकार चैतन्य शक्ति हूं, इतना ही मैं हूं। मेरा आइडेंटिटी यही है, निराकार, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। जिसके साथ भी मैं कनेक्ट होता हूं, उसमें जो गुण है उसका अनुभव मैं करता हूं। यस, दुनिया से कुछ भी मेरा नहीं है, इट इज प्योरिटी के ताज। लेकिन मुझे बाबा के साथ मिलकर बाबा की शक्तियों को मेरे द्वारा सभी को देना है। एक कोई भी मेरा नहीं, सेकंड सब मेरा है। लेने के टाइम पर इनके पास जो भी है
मुझे नहीं चाहिए। लेने के टाइम पे कोई भी मेरा नहीं, देने के टाइम पर भगवान का शक्ति देने के लिए सब मेरे हैं। अपने पास जो रावण का जो चीज है, गुस्सा, अभिमान, उस दुनिया को मत देना, अपने परिवार के ऊपर नहीं डालना। भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनना। तो दो जिम्मेदारी, एक लेना नहीं, किसी से भी लेना नहीं, दूसरा सभी को देना है। दोनों जिम्मेदारी बाबा ने बताया। एक पवित्रता, पवित्र भव, योगी भव। अकाल तख्त भी है तो दिल तक नशीन भी हो। अकाल, उस सिंहासन पर जो बाबा ने इसके पहले बताया, पवित्र भव योगी भव, इसमें आप सदा रहेंगे तो कोई भी काल, कोई भी माया, कोई भी परिस्थिति आपको कुछ भी नहीं कर सकता। कैसे? हमारे भोले भोले माताएं कहते हैं, भाई जी एग्जाम्पल दीजिएगा। समझ लो कोई एक व्यक्ति शॉप में गया है, उनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, इतना अच्छा बिजनेस करता है, ना सिर दर्द, ना नींद, ना बीपी, ना शुगर, ना उनको क्या है भूख, कुछ भी नहीं आता है, फुल बिजनेस में बिजी। कितना टाइम हुआ पता ही नहीं चलता है ना। ना परिस्थिति, ना किसी का मोबाइल का टोन, कुछ भी नहीं, सिर्फ बिजनेस करते चल। ऐसे ही जो बच्चे इस अकाल तख्त पर बैठते हैं, रूहानी सेवा में, वेद की सेवा में बैठे रहते हैं, वो सभी से डिटैच रहते हैं। जब भी मैं ईश्वरी सेवा में रहता हूँ, साइलेंट मोड में मोबाइल को रखता हूँ। भले सुबह से शाम तक कोई सेवा के अंदर पर बट्टी है, टोटल मोबाइल साइलेंस। किसी का भी कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल हो, नो सॉरी, मिस कॉल रहेगा, हम अटेंड नहीं करेंगे, उसकी तरफ देखते भी नहीं है। सेवा होने के बाद देखते हैं कि किसका कॉल था, उसमें भी इंपॉर्टेंट है तभी तो अटेंड करते हैं, नहीं तो सारी सेवा होने के बाद जब बस पर बैठते तब अटेंड करता है। तो उतना दुनिया से सभी से डिटैच होना चाहिए, तभी बाबा के इशारे को हम कैच कर सकते हैं। यस, परिवार है, जिम्मेदारी है, लेकिन उस समय ऐसे बाबा कहते, बच्चे अकाल तख्त पर बैठो और बाबा का दिल तक नशीन होकर भी बैठना। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनती हो तो नशा और नशा निशाना स्वतः याद रहता। सिंहासन के ऊपर जो बैठते उनको नशा रहता ना, जैसे कि आज आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का, कैसे वो चलते हैं, नशा उनकी बातों में, चलने में दिखाई देता है ना? साथ में निशाना, समस्या आ गई, किसको भेजना, क्या करना, समस्या का कैसे हैंडल करना, किस व्यक्ति को भेजना, किस साधन को भेजना, किस ज्ञान को यूज करना, ये भी आपके पास अनुभव रहना चाहिए। तो निशाना ठीक रहेगा तो उसके ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे ना। फिर यह कर्मेंद्रियां जी हुजूर करती है। अभी सिर दर्द आ गया, सिर दर्द का मेडिसिन ले लो ना। खांसी हो गया, खांसी का मेडिसिन ले लो ना। ऐसे नहीं कि आपके पास जो मेडिसिन है वो ले लो, नहीं। कहाँ समस्या है उसको क्या करो, अटैक करो। जैसे हमको एक्यूप्रेशर आता है, शरीर की किस जगह में समस्या है उस पॉइंट को प्रेस करते हैं, वहां का वो समस्या चली जाती है। उस जानकारी रहना चाहिए ना, किस समस्या के लिए किस पॉइंट को कहाँ प्रेस करना है। जो ताज व छोड़ तख्त छोड़ देते हैं, उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। हाँ, बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट, बाबा हम बैठकर हमारे मन को ऑर्डर करते हैं लेकिन मन नहीं सुनता है, बुद्धि भी नहीं सुनता है, मेरा पति भी नहीं सुनते हैं, बच्चे भी नहीं सुनते हैं, मेरा जीव भी नहीं सुनता है। मैं कहता हूँ आज कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन रास्ते में जाते ही बेकरी दिखाई देता है, समोसा दिखाई देता है, खाने को मन करता है, बाबा को सॉरी कहते, खा देते, है ना। इसका मतलब क्या है, कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में नहीं है, माना राजा बनकर अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर नहीं दे रही हूं। समझ लो, आप व्हाइट एंड व्हाइट कलर में हो, बैज पहना है, ओम शांति का टोपी है, सभी आपके साथ में ईश्वरी परिवार वाले हैं, तब बेकरी में समोसा आपको दिखाई देगा, दिखाई देगा। ट्रेन पर बैठे हैं, आपको आदत है एक एक घंटे में चाय पीने का,
ट्रेन पर जा रहे हैं माउंट आबू में, चाय वाले 2-2 मिनट में आ रहे हैं, गर्मा गर्म चाय, अदरक का चाय करके। लेकिन साथ में परिवार रहने के कारण मन कहता है, जीव चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी रहने के कारण ले नहीं सकते हैं ना, क्योंकि जिम्मेदारी है। इसीलिए बाबा कहते हैं वो सीट पर जब भी आप बैठेंगे तो उससे भी नियम आप फॉलो कर सकते हैं और अपने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर कर सकते हैं। तब आपका बात वो मानेगा। कहने का भाव क्या है जानती हो? जैसे सुबह शरीर रूपी साधन को इतना सा पालना करते हो ना, अंदर से बाहर से, कपड़े से, भोजन से, बीपी शुगर टैबलेट से, टॉनिक से, मल्टीविटामिन से, B12 से, सबसे करते हो ना, इसीलिए शाम तक वो आपका बात मानता है। ऐसे ही सुबह सुबह अमृत वेले सिंहासन के ऊपर बैठकर तन मन धन जन सभी को ईश्वरीय शक्ति निराकार में दे देना, उसके ऊपर जो विकार का असर है वो सभी क्लीन करना, साथ में आज 24 आवर के लिए जो चाहिए वो शक्ति भर देना, राजा भट का। तब सारा दिन स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार हो, तन हो, धन हो, जन हो, सब आपका बात मानेंगे। जैसे आप मालिक हो, अपने सर्वेंट्स लोगों को पैसा दे रहे हो, आप जैसे कि तो वो करते हैं ना, पैसा आपका है। ठीक है कि गलत है उनको क्या लेना देना, आपने जैसे कहा मैंने करके दे दिया, चैप्टर क्लोज। इसलिए सुबह जो आत्माएं उस सिंहासन के ऊपर बैठकर विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनते हैं और उस दिन के लिए सारा पेमेंट कर देते हैं, उनका बात सारे कर्म इंडिया सारा दिन सुनते हैं, वो सर्वेंट बन जाते हैं। तब वो सारे दिन राजा बनते हैं। सपोज कोई भी व्यक्ति मन बुद्धि संस्कार साधन आप जैसे चाहते हो वैसा आपको हैंडल करने को नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने उनको पेमेंट नहीं किया। इवन ओल्ड लोगों को मालूम है, सुबह 8 बजे बीपी का टैबलेट लेते हैं, भूल गए, 10 बजे सिर गिरने लगता है। हाँ, आज सिर गिरने लगा, क्या हुआ? हाँ, बीपी का टैबलेट नहीं लिया, ले लिया, ठीक हो जाएगा ना। ठीक है, आपके पास बीपी का टैबलेट है तो लेंगे, बाहर कहीं गए गए हैं तो ऐसे ही जितना आपको शक्ति चाहिए उतना आपने सुबह अमृत वेले में बाबा से नहीं लिया, सारे व्यक्ति को पेमेंट नहीं किया, तो बीच बीच में परिस्थितियां आपके सामने आता रहेगा। तो आप उस एग्जाम में उस दिन में बहुत बार फेल होते हैं। स्लोगन, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। क्या है कमजोर संकल्प? मेरे से नहीं होता है, मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं गांव में हूँ, मुझे हिंदी नहीं आता है, हम तो लौकिक में हैं, हम सारा नियम फॉलो करने को नहीं होता है, हम तो बंधन में हैं, पति हमको परमिशन नहीं देते हैं, इसीलिए हमको साधना करने को नहीं होता, हमको बहुत नींद आता है, मेडिसिन का असर पड़ जाता है, सुस्ती हो जाता है, एज हो गया है, इसलिए सेवा नहीं कर सकते। इसमें क्या है? कमजोर संकल्प है। यस, घर बैठने वालों को भी बाबा ने वर्क फ्रॉम होम दिया है ना, मनसा सेवा कर सकते हो ना। करने का मन है तो बहुत रास्ता है, करने का मन नहीं है तो सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता, राइट? इसलिए करने का इतना रास्ता दिखाई देता है, बाबा ने सारा ऑप्शन दे दिया है। तन से करो, मन से करो, वाचा करो, धन से करो, जिनके पास जो है करो। करने का मन तो जरूर चाहिए, नहीं तो बहुत अच्छा गहरी नींद आ जाएगा, गारंटी। भले डायमंड हॉल में लेकर जाके आपको स्टेज के ऊपर जहां गुलजार दादी बैठते हैं वहां बिठाएंगे तो भी अच्छा नींद करते हैं। क्यों? करने का मन नहीं है। करने का मन है तो वहां मछली का मार्केट में लेकर जाके बिठाएंगे तो भी योग करेंगे, उसको कुछ बदबू का एहसास भी नहीं होता है। तो मन रेडी, इसलिए बाबा कमजोर संकल्प नहीं करना, करेंगे तो सदा प्रश्न चित्त होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सदा दूसरों को डांटते रहेंगे, वो प्रसन्न चित्त नहीं रहेगा। क्योंकि वो आपका चित्त है ना, आपके मन में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में बिजी हो जाएगा। जब आपकी जिंदगी में बिंदु लगेगा तभी प्रसन्न चित्त रह सकता है। जैसे समझ लीजिए, लास्ट एग्जाम्पल, हमारे माताएं बहुत बिजी रहते हैं,
ब्रेकफास्ट लेने के लिए वेटिंग। सुबह 6 बजे उठते हैं लेकिन ब्रेकफास्ट हाथ में 10:30 बजे आता। क्यों? ब्यूजी, बच्चों को रेडी करके दे दो, पति को रेडी करके दे दो, सास ससुर को दे दो, झाड़ू पोछा काम वाली, हाथ में 10:30 बजे आ गया क्या? ब्रेकफास्ट। अभी सोच ला, अब कोई भी चिंता नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं, सारा काम हो गया। आराम से गर्मा गर्म मसाला डोसा खाएंगे, हाथ में आ गया 10:30। लेकिन उस समय कुछ काम याद आ गया। ओ, ये काम बैलेंस रह गए ना, हाथ में तो डोसा है। खाते रहेंगे, वो काम के बारे में सोचते रहेंगे। जो प्रश्न चित्त आ गया, यहाँ का मसाले डोसा का प्रसन्न चित्त नहीं रहेगा। तो जीभ में जो टेस्ट का प्रसन्नता आना चाहिए वो चला गया। क्यों? आगे पीछे का कुछ काम याद आ गया ना। क्या याद आ गया? हमारे बेंगलोर वालों को वरमहालक्ष्मी त्योहार का भी 4 ही दिन है, अभी तक दीवार क्लीन नहीं किया है, डोर क्लीन नहीं किया है। डोसा है, गर्मा गर्म घी से डाला हुआ, बहुत अच्छा बनाया है टेस्ट खाने के लिए, लेकिन वो याद आ गया तो मन में प्रश्न चित्त आएगा, प्रसन्न नहीं आएगा। इसलिए जो भी कर्म करना है, सारे प्रश्नों को बिंदु लगाकर प्रसन्न चित्त बनो। ओके। हम शांति।